हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस में बात चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा आज टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर हमारा डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन को लेकर के था। अभी एमसीक्यूज क्वेश्चन उस पर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और अभी तैयारी चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम एमओटी या फिर डाइपोल मोमेंट को लेकर के उस पर हम चर्चा करेंगे और उसका एमसीक्यू प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं इस पर विचार करेंगे। टॉपिक है, देख रहे हैं आप, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? जैसे हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसे पता चलता है? ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बना देते हैं। अब दो बॉन्ड दो तरीके से बनता है, सिंगल या फिर डबल। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है इसका जो पता चलता है, ये कैसे पता चलता है? ये तो मॉलिक्यूल के अंदर है। तो बाद में सजेस्ट किया गया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को लेकर के कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है या फिर डायमैग्नेटिक बिहेवियर आता है, ये चीज़ डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स पर। और उसी से निकला है ये एक थ्योरी जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? एक एक पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चीज़ों को समझना है और इसी चीज़ को आगे जो मॉलिक्यूल्स आपको देंगे इसको उसमें यूटिलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले ये कहा गया एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं डिफरेंट एटम के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। देखिएगा ये डिफिनीशन सेम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जैसा आपको दिखेगा। आप हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या बोले थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं। आप फिर से वही बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन था वहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग चल रहा था वो सेम एटम के बीच में था। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, डिफरेंट एटम के बीच में दो अलग एटम के ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं। और इसीलिए लिखते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड, लेकिन यहाँ लिखना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स इंटरमिक्स्ड टुगेदर, इंटरमिक्स्ड करते हैं, मिल जाते हैं, इंटरमिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कितना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं तो वहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था, कंपेयर करते चलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता था, वहाँ पर किसी तरह का कोई पाई बॉन्डिंग नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि ये पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसलिए सभी तरह के बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं डिफरेंट एटम, मतलब कि दो हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं लेकिन दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होगा। दो ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होगा। एक कार्बन एक ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो एक ही एटम के अंदर के ऑर्बिटल्स को नहीं लेना है, दो अलग अलग एटम होने चाहिए, चाहे वो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, और उसके ऑर्बिटल्स को मिला करके हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, कैसा ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है? इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स करता है। मतलब कि एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव आइडेंटिकल एनर्जी। उसके पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल एनर्जी होने चाहिए या इक्विवेलेंट एनर्जी होने चाहिए।
ठीक है, जैसे 2s का 2s के साथ, 2p का 2p के साथ, इस तरह से। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। नंबर ऑफ molecular orbitals form, number of molecular orbitals formed equal to atomic orbital intermixed, atomic orbital intermixed, यानी जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके और वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, इसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी में रहता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी में रहता है, और हाई एनर्जी में रहने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहने वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? दो। टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहेगा, देन वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल goes to higher energy which is called, जिसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में उसको हम ABMO लिखते हैं, ABMO लिखते हैं। एंड अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी में जाता है। अदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गोज टू लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट which is called बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BMO। ठीक है, यानी क्या समझे कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर अगर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी में रह जाता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चला जाता है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चला जाता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम BMO कहते हैं। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए, एक BMO टाइप और एक ABMO टाइप। ठीक है, अगला पॉइंट है BMO के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो पहले तो एक ये बात जान लीजिए कि BMO बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के अपोजिशन में होता है। ABMO नहीं चाहता है कि बॉन्ड बने, जबकि BMO चाहता है कि बॉन्ड बने। तो यहाँ ये भी बात लिखेंगे BMO
यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि लोअर एनर्जी वाला, सपोर्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, बट ABMO अपोज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एक ये बात हो गया। तो उसी तरह से एक और भी बात इसमें हम लोग लिखेंगे कि BMO के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका है वो मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि BMO इलेक्ट्रॉन stabilize the molecule while ABMO electron destabilize the molecule। destabilize the molecule। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं, वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, BMO जो होते हैं ये कंस्ट्रक्टिव वेव से बनते हैं और जो ABMO बनते हैं वो डिस्ट्रक्टिव वेव फेज से बनते हैं। मैंने जस्ट एक पॉइंट है, इसको याद रखना है। BMO formed by addition of wave, while ABMO formed by subtraction of wave। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक वेव ये है, कोई एटम A है जिसका वेव फंक्शन साई A को क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रखे हैं, साई A को बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ एटम A। और एक दूसरा एटम है साई B। ठीक है, इस तरह से है। तो अब यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ से इसका ये एम्पलीट्यूड होगा और यहाँ पर इसका ये एम्पलीट्यूड होगा। तो मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड A है और इसका स्मॉल a कर देते हैं और इसका है स्मॉल b। तो होगा क्या कि दोनों वेव आपस में मिलेंगे और एक बड़ा वेव मिलाएंगे, क्योंकि वेव का एडिशन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वेव फेज बनता है। क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव वेव फेज। अब ये देखिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ करके हो गया a प्लस बी, ऊपर या फिर नीचे, है ना। तो अभी यहाँ पर वेव क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये एडिशन ऑफ वेव बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव वेव फेज बोलते हैं। और ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिचुएशन है। ठीक है, ये BMO का हो गया। एक ABMO का देख लीजिए। देखिए ABMO में क्या होता है कि वेव का सबट्रैक्शन हो जाता है, वेव कोलैप्स कर जाता है। जो एटम का, जैसे मान लीजिए अगर ये साई A है, यहाँ पर अगर वेव इस तरह से चल रहा है और यहाँ पर एक दूसरा एटम है साई B और इसका वेव अगर इस तरह से अगर चलने लगा तो देखिए ये वेव ऊपर गया है, ये वेव नीचे गया है और ये वेव टकरा जाएगा आपस में। जब दोनों को यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर साई A प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पर साई A माइनस साई B होगा। पीछे यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो था साई A प्लस साई B था, मतलब दो वेव फंक्शन ऐड हो रहा था।
जबकि यहाँ पर इसमें क्या होगा, दोनों वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब वेव कोलैप्स करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनता है तो ये होता है देखिए, पहले वेव बड़ा था, अब क्या हो गया, वेव छोटा हो गया। मान लीजिए अगर इसका वेव स्मॉल ए है और इसका वेव स्मॉल बी है, तो यहाँ जो होगा ये लेंथ ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो जो ए बी एम ओ बनता है वो डिस्ट्रक्टिव वेव फेज से बनता है। ठीक है, और जो बी एम ओ बनता है वो कंस्ट्रक्टिव वेव फेज से बनता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, बॉन्डिंग बी एम ओ में कोई नोड नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कि बी एम ओ हैज़ नो node, while ABMO में नोड होता है, while ABMO has node along two nucleus of different atoms। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर है एटम ए और यहाँ पर है एटम बी, तो यहाँ से इस तरह से आप देखिएगा एक ग्राफ बनता है। ए के पिक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसके इंटरमीडिएट सिचुएशन में यहाँ पर इसके बीचों बीच आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो फिनोमेना हुआ ये BMO का हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हो गया। अगर हम इसी को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ अगर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एटम है A और यहाँ पर एटम है B, तो यहाँ से A, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, फिर उठा ऊपर और ये फिर, यानी कि न्यूक्लियस के अलोंग आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। बीचों बीच आप देख लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो गया है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नोडल एरिया है, ये नोड है ये। तो ये जो फिनोमेना हुआ ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हुआ। BMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है, नोड नहीं होता है, जबकि ABMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक ये बात हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे BMO ऑर्बिटल्स हो, ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है, BMO फॉर्म सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। फिर जो ABMO होता है, ABMO फॉर्म सिग्मा स्टार एज वेल एज पाई स्टार बॉन्ड। मतलब BMO भी सिग्मा पाई बनाएगा, ABMO भी सिग्मा पाई बनाएगा। तो BMO जो सिग्मा और पाई बनाएगा उसमें स्टार नहीं लगाएंगे, और जो ABMO सिग्मा और पाई बनाएगा वो उसमें हम लोग स्टार लगाएंगे, ताकि पता चले स्टार वाले जो हैं वो ABMO से बने हुए हैं और बिना स्टार वाले वो BMO से बने हुए हैं। ठीक है, और Z एक्सिस जो है ये सिग्मा बनाता है, सिग्मा या सिग्मा स्टार बनाता है।
फिर उसी तरह से x और y एक्सिस जो हैं ये आपको अगर BMO है तो पाई बनाएंगे और अगर ABMO के हैं तो पाई स्टार बनाएंगे। यानी इसमें वहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले में देख रहे थे VBT में कि x एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बनता था, यहाँ पर z एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा लोग बनाते हैं और x और y जो होते हैं वो पाई 1 फॉर्मेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना होगा। अब एक आगे का कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है कि आप BMO इलेक्ट्रॉन को लिखिए गिन करके और माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन को लिखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या 1 है, 2 है, 3 है, तो देखिए इसमें आपको याद रखना है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है यानी कि बॉन्ड नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल कैसे आएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड आप लोग जानते हैं एक बॉन्ड बना होता है। 2 है तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है। 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो कोई बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। और फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि वो अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। एग्जिस्ट करता है लेकिन रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला, और अगर बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए इसमें और आगे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें इफ देयर इज एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन BMO या ABMO, कहीं भी BMO या फिर ABMO, कहीं भी अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है, देन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, देन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एंड और अगर मान लीजिए कि एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नहीं दिखा तो डाईमैग्नेटिक। एंड इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then molecule is diamagnetic। देखिए पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक कैसे समझते हैं। अगर आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा तो अट्रैक्शन अगर हुआ तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर रिपल्सन हुआ तो डाईमैग्नेटिक हो गया। इस तरह से हम लोग उसको प्रैक्टिकली चेक भी करते हैं। तो ये हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछता है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताइए, सब जगह सेम फार्मूला आता है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है √N × N+2 और BM मतलब बोर मैग्नेटॉन। इस BM का मतलब होगा बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पर N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, ये याद रखना है आपको। तो ये
सारी बात जो हो रही है ये सभी के सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग हो रही है। ठीक है, ये जो भी बात हुआ अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग था। इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करें कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो ऑफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग भरता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में भरेगा फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी में भरेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे भरता है? अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले लोअर एनर्जी में भरेगा फिर हायर एनर्जी में भरेगा। हुंड्स रूल, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन में रखना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। देखिए, पहली बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा उसके आइडेंटिकल एनर्जी होने चाहिए, माने इक्विवेलेंट एनर्जी होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना होता है? जितना कि एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग मिक्स करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ाए हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जाता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में जाता है। जो लोअर एनर्जी में जाता है उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और जो हायर एनर्जी में जाता है इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। उसके बाद पढ़ा है कि BMO जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं, जबकि ABMO जो होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में सपोर्ट नहीं करते हैं। BMO के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग यानी ABMO के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं। दो एटम का BMO जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव वेव होता है, वहाँ पर एडिशन ऑफ वेव होता है, दो वेव ऐड होकर के और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इस तरह से दिखते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेव में कोलैप्स हो जाता है और वो कोलैप्स होकर के वेव उसका छोटा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव फेज, और ये ABMO के लिए रहता है। अगला पॉइंट आपको बताए कि BMO में किसी तरह का कोई भी नोड नहीं होता है। BMO में किसी तरह का कोई नोड नहीं होता है। एवरीवेयर बिटवीन द टू न्यूक्लियस इन दिस रीजन देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड, एंड इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट एटम्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, सो दिस इट हैज नोड। तो ये क्या होता है? नोड होता है। ठीक है, यानी BMO में नोड नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग में नोड होता है। नेक्स्ट हम आगे आपको बताएं कि BMO हो या फिर ABMO हो, दोनों ही सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। BMO में सिग्मा पाई बनते हैं, जबकि ABMO में सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार बनते हैं। दैट इज कि स्टार रिप्रेजेंट दैट ऑर्बिटल बिलोंग्स टू BMO और ABMO। अगर स्टार है तो ABMO होगा, और अगर स्टार नहीं है तो BMO के ऑर्बिटल से बॉन्ड बने हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, और दो से डिवाइड कर देना है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। देन द बॉन्ड ऑर्डर इफ 0 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा उसमें। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है
तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन होता है देन मॉलिक्यूल कैन बी एग्जिस्ट बट इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन BMO ABMO में अगर आपको दिखता है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला भी यहाँ पर हमने आपको कंसेप्चुअलाइज करा। फार्मूला है √n/n+2 BM दैट इज BM स्टैंड फॉर बोर मैग्नेटॉन, और बोर मैग्नेटॉन एक यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने का, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें जाकर के हम लोग ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। एट लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कंप्लीटली हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहाँ पर सजेस्ट किया। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल से पहले हम आपको एक सीक्वेंस बताएंगे। सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक सीक्वेंस यहाँ पर आपको याद रखना है। जैसे आप जानते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होगा, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, 14 एक रेफरेंस है, याद रखिएगा। तो फॉलोइंग सीक्वेंस अप्लाइड, फॉलोइंग सीक्वेंस अप्लाइड, कौन सीक्वेंस होगा? तो देखिए पहले तो 1s होता है, 2 एटम के 1s ऑर्बिटल इस तरह से आपस में मिलेंगे और मिल करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ये दोनों 1s है। ठीक है, फिर क्या होगा? 2s के ऑर्बिटल, 2 2s के ऑर्बिटल क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो देखिए, और 2p का हम इधर बना देते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। ये है 2p, ये है 2p, तो टोटल 6 ऑर्बिटल हुआ। तो 6 में से 3 ऑर्बिटल ABMO में चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा, और 3 ऑर्बिटल जो होगा वो BMO में चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं इसके ऑर्बिटल्स के नाम। देखिए, ये है सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर ये होगा सिग्मा 2s, फिर ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है? देखिए, जहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, पहले तो यहाँ हम एक और चीज़ यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पर ये इस दोनों लाइन के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और दोनों लाइन के बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। यहाँ भी देख लीजिए, है ना? मतलब बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इधर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इधर क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, बीच में क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर अगर एक बॉक्स बना हुआ है तो देखिए 1s से सिग्मा 1s, 2s से सिग्मा 2s, तो नीचे रहेगा तो स्टार नहीं देना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो गया, और ऊपर ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। उसी तरह से 2s वाले में
नीचे वाला हो जाएगा सिग्मा 2s, ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 2p है तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, क्योंकि हमने लिखाया था z एक्सिस सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा 2pz। और जहाँ दो बॉक्स पैरेलल दिखेगा वो पाई बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, पाई होता है। तो ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा पाई स्टार 2px और फिर हो जाएगा पाई स्टार 2py, फिर ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये इसका एनर्जी लेवल है। अगर हम बात करें तो ये इसका इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो यहाँ भी हम वही बात लिख देते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर भरेगा, पहले चलिए लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा सिग्मा 1s में, फिर भरेगा सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 1s में। पहले इसमें भरा, फिर इसमें भरा, फिर किस में भरेगा, सिग्मा 2s में, सिग्मा 2s में, फिर भरेगा सिग्मा स्टार 2s में, सिग्मा स्टार 2s में, फिर किस में भरेगा, सिग्मा 2pz में, सिग्मा 2pz। उसके बाद भरेगा पाई 2px और पाई 2py में बराबर बराबर, पाई 2py हो या फिर पाई 2px हो, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इसमें तो एक उसमें। उसके बाद बढ़ते हैं पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पाई स्टार 2px एंड इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, उसके बाद भरेगा सिग्मा स्टार 2pz में। तो देखिए ये हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के पैटर्न। ये कब आया है, जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम होगा, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14 से क्या होगा, कम होगा या उसके बराबर होगा। तो देखिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये 1s है और ये 1s है, तो दो ऑर्बिटल मिल करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से फिर ये 2s है और इधर ये 2s है, तो ऊपर और नीचे, तो ये हो गया। उसी तरह से हम लोग P में भी देखेंगे, P में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। ये देखिए 6 हो गया टोटल, 3 नीचे 3 ऊपर। तो देखिए सबसे ऊपर सिग्मा था और उसके बाद पाई स्टार, नीचे आकर के ये चीज़ बदल जाएगा, नीचे आकर के पिछले वाले केस में सिग्मा वाला था, इस बार क्या रहेगा, पाई वाला रहेगा। यही एक छोटा सा अंतर होता है, सिर्फ बीएमओ के ऑर्बिटल में सिग्मा पाई में अंतर होता है, बाद बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि इस पिंक कलर के बीच वाला और सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और साइड में जो है वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब इसका नाम लिख लीजिए, जिसका नाम हम लोग लिखेंगे, ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s,
ये होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा स्टार 2s, ये होगा पाई 2px और ये होगा पाई 2py, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इसका अगर पैटर्न लिखते हैं तो देखिए क्या होगा, सिग्मा 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर उसके बाद इधर आ जाइए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए आपको अंतर सिर्फ यहाँ पर होगा, अगर 14 से ज़्यादा है तो सिग्मा नीचे पाई ऊपर, और 14 से अगर या 14 से कम है तो फिर पाई नीचे हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इतना ही अंतर आपको रहेगा पैटर्न को लिखने में, ठीक है। तो ये हमने आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताया। एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से हम लोग दिखाते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे H2, तो H2 में क्या होता है, H2 में होता है 1s1, यानी कि इसके पास 1s ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, तो 2 हाइड्रोजन मिला करके 2 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ एक हाइड्रोजन का 1s और एक तरफ दूसरे हाइड्रोजन का 1s, और दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि ये 2 ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी ये है ABMO और ये क्या है, BMO, है ना। नीचे हो गया BMO और ऊपर हो गया ABMO। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही भर जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, क्या होगा, BMO का इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO का इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या होगा, 1, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 माने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है, एटॉमिक में नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं है, मतलब कि इट इज डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह से अगर हम सोचे कि He2 का बना के देखते हैं तो हीलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो 2 हीलियम तो 2 1s, एक 1s इधर एक 1s इधर, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ऑर्बिटल बनेगा, एक ABMO और एक BMO, एक ABMO बनाएगा एक BMO बनाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, 4 कैसे भरेगा, 2 नीचे भर देंगे और 2 ऊपर भर देंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये सिग्मा 1s है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, साथ ही साथ लिखते चलते हैं, सिग्मा 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, BMO में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2। तो आप जरा सोचिए, यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 माइनस 2/2, यानी कि 0/2 क्या हो गया, 0, यानी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और आप ये बात पहले से भी जानते हैं कि हीलियम तो इनर्ट गैस है, तो नोबेल गैस है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। उसी तरह से हम लोग आगे और क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि C2 मॉलिक्यूल के लिए, C2 मॉलिक्यूल है ना। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2, 1s2, 2s2 एंड 2p2, यानी 1s, 2s, 2p। और एक और कार्बन है, इसका भी 1s2, 2s2, 2p2 है ना। तो 1s का 1s के साथ, 2s का 2s के साथ, 2p का 2p के साथ।
तो चलिए ले लेते हैं 1s का 1s के साथ, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, ये 1s है, ये 1s है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। उसी तरह से अगर हम 2s की बात करें तो 2s और 2s मिला करके और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेगा। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये है सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसी तरह से 2p में अब देखते हैं। 2p में और पैटर्न पता करने के लिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन जरूर पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6, तो 6 × 2 = 12, जो 14 से छोटा है। तो 14 से जब छोटा रहता है तो क्या सीक्वेंस हम लोग अभी पढ़े हैं तुरंत, नीचे पाई रहता है और ऊपर क्या रहता है, सिग्मा रहता है, बाकी जो जैसे है। और कार्बन के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि ये भी 2p है ये भी 2p है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इसमें भरेंगे और 2 इसमें भरेंगे, यानी पाई 2px एंड पाई 2py, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है कार्बन कार्बन के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आगे बढ़िए, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2px2, पाई 2py2। सिग्मा नहीं बनता है इसमें। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, यहाँ BMO ABO में इलेक्ट्रॉन बराबर है तो 0 हो गया, यहाँ BMO ABO में बराबर इलेक्ट्रॉन है तो 0 हो गया। यहाँ पर BMO में 4 इलेक्ट्रॉन है, ABO में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4 - 0/2 क्या हो जाएगा, 2। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहता है कि इसमें सिग्मा नहीं है, क्या है, पाई है। तो C2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई होते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन से आप देख लीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल। तो बहुत लोग वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई दे दिए थे और वो गलत हो गया था। दरअसल में यहाँ पर दोनों ही पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है आप देख सकते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाईमैग्नेटिक हो जाएंगे, डाईमैग्नेटिक। इसी तरह से ये हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और जो भी 1-2 क्वेश्चन करे हैं उसको रिवाइज कीजिए। अभी इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स बाकी है जो हम अगले क्लास में करेंगे, और कुछ MCQ क्वेश्चन भी अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।